Assalamualaikum and welcome dear students. न्यू 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 इनर्जेटिक्स और उसका टॉपिक है हमारे पास इंथैल्पी जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इंथैल्पी की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंथैल्पी हमारे पास होता क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज आल्सो कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट। इंथैल्पी का हमारे पास एक और नेम भी है जिसे हम कहते हैं हीट कंटेंट। तो इंथैल्पी एक्चुअली है क्या हमारे पास? इंथैल्पी हमारे पास एक्चुअली है क्या? हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी जो कि सिस्टम की है, एक सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो टोटल हीट एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक बीकर है जिसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को फिल किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लिड के थ्रू बंद कर देते हैं और हमने इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स फिल किए हैं और उसको हम हीट कर रहे हैं सपोज। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि हम इसे हीट कर रहे हैं तो ये अंडर स्टडी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिस्टम, और उसके इर्द गिर्द बाकी जो जितना भी चीजें हैं ये सारा सराउंडिंग हो जाएगा। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर जो हीट एनर्जी, अब जाहिर सी बात है हर मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पहले वाटर और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है और ये वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग के अंदर क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है। तो वो एनर्जी या टोटल एनर्जी इन वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है उसको हम क्या नेम देंगे? इंथैल्पी का। लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है? स्टैंडर्ड कंडीशंस की। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमारे पास टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। और इसी तरह से अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारे पास होता है 670 मिलीमीटर या फिर 1 एटीएम। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो भी टोटल हीट एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे? इंथैल्पी या फिर हीट कंटेंट का। और इंथैल्पी एक्चुअली हमारे पास क्या है? इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब जैसे ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है या टोटल हीट एनर्जी जब हम उसको मेजर कर लेंगे तो वही चीज हमारे पास क्या हो जाएगी? इंथैल्पी। और इसी तरह से जो इंथैल्पी की वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी किसकी? हीट कंटेंट की। क्योंकि अभी हमने बताया कि हीट कंटेंट और इंथैल्पी ये दोनों एक ही चीजें हैं, इनका दो नाम है। इंथैल्पी का एक और नेम है जिसे हम हीट कंटेंट का नेम दे रहे हैं। तो जितनी वैल्यू इंथैल्पी की होगी सेम उतनी ही वैल्यू हमारे पास किसकी होगी? हीट कंटेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, कि हम इंथैल्पी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। ठीक है, इंथैल्पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच के साथ। और इसी तरह से जो चेंज इन इंथैल्पी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच के साथ। जहां पे भी वर्ड आए डेल का, ठीक है, डेल का मीनिंग होता है चेंज। जब दो कंडीशंस हो हमारे पास, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस हो, तो वो दो कंडीशंस है ना उनके दरमियान चेंज आ रहा है। ठीक है, इनिश फाइनल कंडीशंस हमेशा हम करते होते हैं फाइनल कंडीशंस माइनस इनिशियल कंडीशंस। तो ये हमारे पास आता है चेंज। जब भी हम दो चीजों को आपस में माइनस कर रहे होते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? चेंज के। तो डेल एच हमारे पास क्या है? चेंज इन इंथैल्पी। और अगर हम बात करें इंथैल्पी की और डेल एच को अगर कंपेयर करें तो एच हमारे पास क्या है? टोटल एनर्जी है सिस्टम की, हीट एनर्जी। जबकि जो इंथैल्पी वो क्या है? इस सिस्टम के अंदर जो ओवरऑल चेंज आ रहा है, जब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन हो रही है उनकी और फिर वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर और फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट की। तो इस प्रोसेस के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि ब्रेक हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि बन रहे हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक केमिकल चेंज आ रहा है, उसके साथ साथ हमारे पास इंथैल्पी का भी चेंज आ रहा है कि रिएक्टेंट्स की कुछ इंथैल्पी और प्रोडक्ट्स की कुछ इंथैल्पी है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो ओवरऑल हमारे पास एक चेंज आ रहा है उसे हम क्या नेम देंगे? इंथैल्पी का। जबकि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर एनर्जी स्टोर है उसको हम क्या नेम देंगे? एच का। तो हम एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हम सपोज जैसे भी हमने पीछे रिएक्शन देखा, पीछे वाटर मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग का प्रोसेस देखा, तो उसमें क्या था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम बॉइल कर रहे हैं। अब उस वाटर के मॉलिक्यूल्स ओवरऑल हमारे पास हैं कितने, हम ये तक कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमारे पास जो एच है उसको हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जबकि जो हमारे पास डेल एच होता है या चेंज इन इंथैल्पी है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेल एच है वो डिपेंड कर रहा होता है इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस के ऊपर। तो हम सिस्टम की इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मींस कि हम डेल एच को तो कैलकुलेट कर सकते हैं बट एच को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यही सारी बात इस स्टेप के अंदर लिखी गई है कि द टोटल एनर्जी
द टोटल इंथैल्पी एच ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, इसको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हाउएवर चेंज इन इंथैल्पी, इस वजह से हम हमेशा एच को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, डेल एच को मेजर करते हैं। तो डेल एच जो है उसे हम मेजर कर सकते हैं। बोथ अबाउट इन अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड कंपैरेटिवली इजीली, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक बॉम्ब कैलोरीमीटर, इस तरह के कंबस्टन प्रोसेसेस होते हैं जिनके थ्रू हम डेल एच को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। जहां पर भी वर्ड आए स्टैंडर्ड का, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन के साथ, डॉट, जो ऊपर डॉट लिखा हुआ डेल एच, इस साइन के साथ। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन की हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा होगा स्टैंडर्ड स्टेट्स के साथ साथ। तो द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन डेल एच, इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच, और ये डॉट, डॉट जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्टैंडर्ड को, डेल चेंज इन इंथैल्पी और एच इंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, ये इसी का ही नेम है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज द इंथैल्पी चेंज, क्योंकि अब ये क्या है, इंथैल्पी चेंज है, वो इसकी यहाँ इस सिंबल से ये बता रहा है कि ये इंथैल्पी चेंज है व्हेन रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब जो रिएक्टेंट्स है उनकी भी स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब अगर इनकी स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और वाटर मॉलिक्यूल की हमारे पास लिक्विड है। तो ये है इनकी स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो व्हेन रिएक्टेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड कंडीशंस अंडरगो रिएक्शन, अब जब ये रिएक्टेंट्स जो है हमारे पास ये अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होंगे और रिएक्ट करेंगे आपस में और प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को, और वो जो प्रोडक्ट है वो भी अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर ही होना चाहिए, तब हमारे पास जो चेंज इन इंथैल्पी आएगा उसे हम क्या नेम देंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। तो ये हमारे पास है इसकी डेफिनेशन। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इंथैल्पी। अब इसको एक और नाम भी दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज आर द हीट ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेल एच, तो ये हमारे पास रिएक्शन हमेशा क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट कंडीशंस, मतलब इसके अंदर हमारे पास जो कंडीशंस है उसमें टेंपरेचर को कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कर रखने हमने। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे हमने ऊपर ये एग्जांपल देखी सेम इस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है। मतलब इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोनों के दोनों सेम स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर हैं। तो तीनों चीजें जो हैं वो गैस स्टेट के अंदर, इट मींस दे आर होमो रिएक्टेंट्स, होमोफेगस। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है डेल एच नॉट की, वो कितनी आई है, -566.0 किलो जाउल। तो इसका जो यूनिट है इट मींस कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी का जो यूनिट है हमारे पास वो है किलो जाउल, और ये इसकी वैल्यू आई है, और ये जो आगे माइनस का साइन आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो रिएक्शन आया वो क्या है, एक्सोथर्मिक। इट मींस कि इसकी ने इसमें से सिस्टम से एनर्जी जो है वो कहाँ गई है, सराउंडिंग में। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन आता तो इट मींस कि ये हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक। और एक्सो और एंडो का तो हम ओवरऑल कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सो मींस कि जब हमारे पास सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी तो वो एक्सो हो जाएगा, और जब सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंडो। और यहाँ से हमारे पास नेगेटिव साइन से चल रहा है कि हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, बिकॉज इट इवॉल्विंग, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है एनर्जी को विच इज गिवन टू द सराउंडिंग, कि एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ इज एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि हमारे पास कैसे हीट जो है वो डिफरेंट है एंथैल्पी से। अगर हम हीट की बात करें तो हीट की हमारे पास एक केमिकल फ्लो है, हीट हमारे पास क्या है, एक थर्मल फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है। जैसे कि सपोज हमारे पास एक गिलास वाटर का, ठीक है, आप एक 2 गिलास वाटर के लें और दोनों को पास पास रख दें, एक में आप कूल वाटर लें और एक में आप हॉट वाटर लें, दोनों को साथ रख दें। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो चुका है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि हीट जो है वो फ्लो करती है हमेशा वार्म साइड से वो कूल साइड के अंदर मूव करती है। ठीक है, हमेशा जो हीट है वो मूव करती है फ्रॉम वार्म साइड टू कोल्ड, वार्मर से कूलर बॉडी की तरफ मूव करती है।
तो हीट एक्चुअली हमारे पास ये इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से ही एक बॉडी जिसका टेम्परेचर बहुत कम होगा वो हमारे पास कूल बॉडी हो जाएगी, और सेम से जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वो हमारे पास हॉट बॉडी हो जाएगी। तो एनर्जी हीट जो है वो हमेशा फ्लो करती है हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ। और अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो हीट को हम मेजर करते होती हैं जाउल के अंदर, ये इसका यूनिट है। और हीट इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल क्या है हमारे पास हीट, तो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। जबकि अगर हम इंथैल्पी की बात करें तो ये एक सिस्टम का पार्ट होता है, जबकि जो हीट है वो सिस्टम का पार्ट नहीं होता, ये हमारे पास एक सिस्टम का पार्ट होता है और ये डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब उस सिस्टम के अंदर जैसे अभी हमने पीछे बात की, एक हमारे पास बीकर है जिसमें हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को फिल किया हुआ है। अब इस बीकर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ उसकी केमिकल कंपोजिशन की, वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में किस तरह से बॉन्डिंग है, उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा है। जैसे भी हमने बात की कि वाटर के अंदर जो बॉन्ड है हमारे पास वो कोवलेंट है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरह से उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसी है और साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारे पास इंथैल्पी। सो इंथैल्पी की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब उस मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन के ऊपर, उसकी केमिकल कंपोजिशन हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, और साथ साथ उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जबकि जो हमारे पास हीट है वो जस्ट फ्लो ऑफ एनर्जी है। बट जब भी हमारे पास हीट का फ्लो होता है, हीट फ्लो करती है, या हीट थर्मल एनर्जी जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, तो वहां पर हमारे पास इंथैल्पी का चेंज लाजमी आता है। बट इन दोनों में डिफरेंस है कि कभी भी आप लोगों ने हीट को और इंथैल्पी को एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं कर देना। हीट जो है वो सिस्टम का पार्ट नहीं है उसका, जबकि जो इंथैल्पी है वो इस सिस्टम का पार्ट है। जहां पे भी हमारे पास हीट फ्लो होगा वहां पे इट मीन्स कि इंथैल्पी का चेंज आया है। बट इंथैल्पी जो है वो डिपेंड कर रही है उसके एटम्स के ऊपर, उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उसकी कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसके नंबर के ऊपर। सो हीट इज नॉट द इसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम, इट जस्ट कम्स एंड आउट। ठीक है, हीट जो है वो सिस्टम के अंदर आ रही है या जा रही है, क्योंकि हमने यहाँ से हीट देते हैं ना, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये हीट हम दे रहे हैं तो ये जस्ट हमारे पास हीट है जो कि फ्लो हो रही है, या तो सिस्टम के अंदर जा रही है या फिर सिस्टम से बाहर आ रही है। जबकि जो थर्मल जो इंथैल्पी है वो कंप्लीटली कॉन्सेप्ट है उसी सिस्टम का। At a constant pressure, the enthalpy change is equal to the heat evolved or absorbed. अब जो हमारे पास enthalpy change है del H है, वो डिपेंड करेगी कि कितनी हीट, ठीक है, ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करेगी, H के ऊपर, कि इस एट स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर। मतलब सॉरी, del H जो है वो डिपेंड करती है हीट के ऊपर एट स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर। del H जो है हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एट कांस्टेंट प्रेशर द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड। ये हमारे पास किसके इक्वल है, Q के, मतलब हीट के इक्वल है एट स्टैंडर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी कि del H जो है वो इक्वल हो जाता है हीट के एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, क्योंकि हीट जो है वो या तो इवॉल्व हुई है या फिर वो एब्जॉर्ब हुई है। अगर हम इवॉल्व की बात करें तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव, और अगर एब्जॉर्ब की बात करें तो वो प्लस हो जाएगा। इट मींस अगर एब्जॉर्ब हुई होगी तब हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, और अगर इवॉल्व हुई है हीट तो उसका उस टाइम हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि इंथैल्पी क्या होता है, उसका ओवरऑल हमने सारा कॉन्सेप्ट देखा, स्टैंडर्ड कंडीशंस, और इसी तरह से हमने स्टैंडर्ड इंथैल्पी देखी, और साथ ही साथ की हीट और इंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो वी विल सोन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।